बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर लॉगरिदम्स और आज की एक्सरसाइज 2.5 में हम लॉज ऑफ लॉगरिदम सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम्स को यूज़ करके सिंगल लॉगरिदम्स को एक्सपेंड करना, यानी सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना, और सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखे हुए क्वेश्चंस को या लॉग्स को हमने सिंगल लॉगरिदम्स में चेंज करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम्स को यूज़ करके इवेल्यूएशंस करनी है। कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो इस एक्सरसाइज और लॉज ऑफ लॉगरिथम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम्स कौन कौन से होते हैं? कॉमन लॉगरिथम उस लॉग को कहेंगे जिसकी बेस 10 होगी। नेचुरल लॉगरिथम उस लॉग को कहेंगे जिसकी बेस ई होगी। ई एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, यानी वो इक्वल टू होता है 2.7182। नेचर ऑफ बेस अगेन रैशनल है कॉमन लॉगरिथम की, क्योंकि 10 है और ई चूँकि एक इरेशनल नंबर है तो इसकी नेचर ऑफ बेस यानी नेचुरल लॉगरिथम की नेचर ऑफ बेस इरेशनल होगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी जब सॉल्व कर रहे थे वीडियोस तो मैंने आपको सिखाई थी। यानी जब भी मैंने आपको बताया था बेस 1 होगी तो आंसर 0 आएगा। लॉग ऑफ 10 बेस यानी और आर्ग्यूमेंट 1 के ऊपर जब आप चेक करते हैं तो 0। नेचुरल लॉग भी 1 पे चेक करेंगे तो आपको 0। यानी मैंने आपको बताया था शॉर्टकट के जब भी 1 के ऊपर आप चेक करेंगे बेस जो भी हो आपका आंसर 0 ही आएगा। लॉग ऑफ बेस 10 की 10 इक्वल टू 1 और नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल टू 1 और लॉग ऑफ 10 की पावर 10 की पावर अगर x हो तो वो इक्वल टू x होगा। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x इक्वल टू x। ये आपने MCQ के लिहाज से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपने ये याद करनी है, ये MCQ में वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है लॉज ऑफ लॉगरिथम। एक चीज़ और, कॉमन लॉगरिथम्स को ब्रिग्स लॉगरिथम्स भी कहते हैं और नेचुरल लॉगरिथम को नेपेरियन लॉगरिथम्स भी कहते हैं और इसको हम ln ऑफ x लिखते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में हम कॉमन लॉगरिथम्स ही सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ x, और हमारे कोर्स का स्कोप भी लॉग ही है यानी कॉमन लॉगरिथम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उनको अलहदा अलहदा करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे ये, यानी ये इसका क्या मतलब है? मेरे पास अगर लिखा हो लॉग 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो मैं इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 2। ये मेरे पास फर्स्ट लॉ है जिसकी मैंने एग्जांपल बना के आपको एक्सप्लेन किया है, यानी लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m, ये तो बेस कोई भी हो सकती है ना, प्लस लॉग n। ठीक है, दूसरा लॉग है हमारे पास, जो लॉ है वो है कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनको फिर डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या मतलब है? अगर मैं नंबर फर्ज करें यही ले लेता हूँ और अगर मैं कहता हूँ लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आप लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 जो भी आंसर आता है उसका आंसर लें और log ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2 करें तो इन दोनों के आंसर सेम होंगे। ये मेरे पास था कोशेंट का लॉ ऑफ लॉगरिथम। थर्ड है मेरे पास पावर लॉग ऑफ रिदम। ये मुझे ये कहता है कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर हो, ये शायद मिस कर गया, यहाँ पे n है या आप n लिख लीजिए, तो आपके पास लॉग से पहले जो भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है? ये जो थर्ड लॉ है ये है लॉग अगर 3 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ 3 रह जाएगा। ठीक है, ये है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। चौथा है
मेरे पास हम चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी कि हम बेस भी चेंज कर देंगे। और वो हम कैसे चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग दैट बेस इनटू सम फ्रीक्वेंटली यूज बेस दैट इज ई वाला भी, यानी बेस ई यानी नेचुरल लॉग के बेस के साथ भी चेंज कर सकते हैं और 10 के साथ भी चेंज कर सकते हैं। इस बुक में हम, यानी जो हमारे स्कोप होगा उसमें हम लॉग ऑफ बेस 10 के साथ चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हो लॉग ऑफ बी 536, या ये हो, या हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम ये वाला चेंज ऑफ बेस का लॉ यूज़ करते हैं। जैसे मैं फ़र्ज़ करें यही एक्सप्लेन करता हूँ। लॉग बेस 2 आर्ग्यूमेंट 15 है, तो मैं लिखता हूँ लॉग बेस 2 आर्ग्यूमेंट 15, तो ये इक्वल टू होगा लॉग 15 ओवर, यानी जो आर्ग्यूमेंट है वो ऊपर आ जाएगा और जो बेस होगी वो दूसरे लॉग का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने जो बेस दे दी वो 10 दे दी, वो आप ना भी लिखें तो वो अंडरस्टूड है, ये बात लिखी हुई थी, ठीक है। कॉमन बेस के साथ आप इनको बेस को चेंज कर दिया। यहाँ पे देखें बेस 2 थी, अब हमने इन दोनों की बेस 10 और 10 कर दी और इसको 15, यानी इसका शॉर्टकट ये है कि ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा और जो बेस यानी नीचे वाला log ऑफ 2 बन जाएगा। ये था जो इसमें भी यूज़ होता है। अच्छा, बस ये 4 ही थे। कुछ इसने ना यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं, ये भी आप याद रख लें। ये भी MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं। इसमें मैं आपको डायरेक्टली इसको बता देता हूँ, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। एक है log ऑफ BA, यानी अगर B कोई भी बेस हो और आर्ग्यूमेंट A हो, उसको आप अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की जगह अगर आप चेंज कर दें तो इसका आंसर 1 होगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं एग्जाम्पलीफाई करूं तो मेरे पास अगर हो log ऑफ 3 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ, अब ये 2 बेस बन जाए और 3 जो इसकी बेस थी वो इधर आ जाए, तो इसका आंसर होगा इक्वल टू 1। ये था इस पहले का मतलब, ठीक है। दूसरा क्या है? log ऑफ CA अगर हो तो इक्वल टू 1 ओवर करके इन दोनों की हम जगह चेंज कर सकते हैं, बेस और आर्गूमेंट की। फॉर एग्जांपल इसका कैसे होगा? अगर इसको मैं अगर एग्जाम्पलीफाई करूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास होगा log ऑफ 2 अगर 3 हो तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर, अब इनकी जगह नीचे चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 और आर्गूमेंट 2 हो जाएगा। ये मतलब था जी इसका। जो थर्ड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपको MCQ बना के वो पूछ सकते हैं। थर्ड इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है समझना, अंडरस्टैंड करना। log BA डॉट log CB इक्वल टू, अब देखें जो कॉमन है ना वो B है और B है, ये आपने याद रखना है। B एग्जाम्प्ट हो जाएगा इक्वालिटी के बाद वाला, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ याद रखने का। तो ये इक्वल टू रह जाएगा log ऑफ जो एंगल था, जो इसका एंगल था, ठीक है, यानी आर्गूमेंट था, वो आर्गूमेंट ही बन जाएगा। अब जो कॉमन था वो निकाल दिया और जो इसकी बेस थी C, वो इसकी बेस बन जाएगी। तो इस तरह हम ये तीसरे वाला भी याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब ये सिंगल लॉग में लिखे हुए, हमने इसको मल्टीपल लॉग में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसी क्वेश्चन का फ्लिप है, ये यानी मल्टीपल लॉग में सम और डिफरेंस की फॉर्म में लॉग में लिखा हुआ है, इसको हमने सिंगल लॉगरिथम में इस क्वेश्चन को चेंज करना है, यानी इस फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को इधर लिखना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है log 90। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर और देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा log 9t, ठीक है। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आप इसको लिखेंगे log 9t इज़ इक्वल टू, मेरे पास हो जाएगा log, अब जब मैं इसके ऊपर log के ऊपर अप्लाई करूँगा 9 प्लस log t हो जाएगा, क्योंकि दो मल्टीप्लाई हो रहे थे। मल्टीप्लाई वालों को हम जो पहले वाला था आपके पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम वो लगाया, इसको कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई देख लें, अगर ये होता है तो कर दें। log 9 को मैं लिख सकता हूँ log 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ t, और इसके ऊपर अब ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर अब पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस log t। दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज इनटू, या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या मल्टीपल सम और डिफरेंस की फॉर्म में लॉगरिथम्स का चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
मेरे पास log 59 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? log 59 ओवर s, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इधर ही सोल्यूशन लिख दूं तो ये हो जाएगा log 59 माइनस log s। यही आंसर है, इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है log 5p स्क्वायर डिवाइडेड बाय x y का क्यूब। मैं ये भी लिख देता हूँ, थर्ड सोल्यूशन log 5p स्क्वायर ओवर x y क्यूब। ये मेरे पास log की फॉर्म में लिखा हुआ था। अच्छा, सबसे पहले अब ये दो हैं तो आप इन दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिखें, यानी सम और डिफरेंस वाले में लिखें। log 5p स्क्वायर माइनस log xy क्यूब। ठीक है, अब जब आपने इन दो को चेंज कर दिया, अब ये इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल और इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल ही आएगा। ठीक है, अब ये थोड़ी जगह यहाँ पे क्लोज है, मैं इधर इक्वालिटी लिख के इसको पूरा करता हूँ। अब ये 3 है तो मैं इसको लिख लूँगा log 5 प्लस log p, p और प्लस log q स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस बाहर ही आएगा और अंदर ही मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा log x प्लस log y क्यूब। सही है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट ये एज इट इज़ आ जाएंगे, प्लस log p हो जाएगा और ये 2 पहले आ जाएगा, प्लस 2 log q हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये जो 3 है ये पहले आ जाएगा, ये नहीं हो जाएगा माइनस log x माइनस log यानी 3 log y। ये आंसर आ गया मेरे पास इसका, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। इसका एक स्टेप मैं करता हूँ और वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है log अंडर रूट ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास log, इसको मैं पहले पावर की फॉर्म में चेंज करता हूँ। ये है 53.3 ओवर 46.4 की पावर 1/2। नेक्स्ट में ये मेरे पास चेंज होगा 1/2 पावर, यानी पावर रूल लगेगा इस पे, 1/2 पहले आ जाएगा। अब ये रह जाएगा log ऑफ 53.3 ओवर 46.4। ठीक है, अब ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके ऊपर आप क्वोशंट रूल लगा दें तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर ऐसे, तो ये हो जाएगा अंदर log 53.3 माइनस log 46.4। ये मेरे पास आंसर है। चाहें तो आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, ये थोड़ा सा दिखने में मुश्किल है और मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, ये पेपर में आने वाला है और ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है बोर्ड के लिहाज से, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये है log 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3। ठीक है, ओवर 4.4 t भी साथ ही है, थर्ड रूट है, इनटू b थर्ड रूट से बाहर है b क्यूब। ठीक है, अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप सबसे पहले इस पावर को चेंज करें और फिर इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा log 5 स्क्वायर t पावर 5 a 1/3 और ओवर ये हो जाएगा 4.4 t को आप यानी 4.4 को भी आप 1/3 कर दें और t को भी आप 1/3 कर दें और ये हो जाएगा b का क्यूब। ठीक है, ये मैंने एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाए, दोनों के ऊपर था, दोनों को अलग अलग दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये लॉग इसको भी दे दें डिनोमिनेटर को, माइनस लॉग
ऑल दीज वैल्यूज़ और ब्रैकेट के अंदर। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा log 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3 माइनस log ऑफ, यानी ये इसका आर्गुमेंट बन गया 4.4 की पावर 1/3 t की पावर 1/3 और b का क्यूब, ये सारे एक उसके अंदर आ गए। ठीक है। अच्छा, अब इन सबको आप दे दीजिए और अब ये सारे जो हैं ये बाहर माइनस है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस स्टेप को, और ये सारे माइनस के साथ आ जाएंगे, होंगे तो पहले प्लस, लेकिन ये जो बाहर माइनस है वो उन सबको माइनस कर देगा। तो यानी इसका आंसर आएगा log 5 स्क्वायर प्लस log t की पावर 5 प्लस log a की पावर 1/3, और ये हो जाएगा माइनस log 4.4 की पावर 1/3 माइनस log t 1/3 माइनस log b का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये जितनी भी पावर्स हैं ये आप पीछे ले आएँ तो वो आपका आंसर होगा, यानी ये 3 इससे पहले आ जाएगा, 1/3 इससे पहले आ जाएगा, ये भी 1/3 इससे पहले आ जाएगा, इसका भी 1/3 इससे पहले आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा और 2 भी पहले आ जाएगा, और वो आंसर होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, इसलिए मैं कुछ स्टेप्स आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास log होल पावर 5th रूट है 7 स्क्वायर t क्यूब 5, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा मेरे पास, सॉल्यूशन लिख के मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा log 5th रूट ऑफ 7 स्क्वायर t क्यूब p ओवर d6 b स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है लाइक क्वेश्चन नंबर 4, और आप इसको भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे आप। सबसे पहले इसका पावर चेंज करें, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 स्क्वायर t क्यूब p ओवर d6 और b का स्क्वायर, और ये 1/2 हो गया। अब ये एज अ होल, यानी ये पूरे के ऊपर है तो ये 1/2 इससे पहले आ जाएगा, तो ये मेरे पास 1/2 हो गया एज अ होल, और ये अब मेरे पास आ जाएगा log 7 स्क्वायर t क्यूब p ओवर d6 b स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब आप ये दोनों लॉग्स, ये लॉग इसको भी दे दीजिए और सम और डिफरेंस की फॉर्म में इसको लिख लें, तो ये मेरे पास क्या होगा 1/2, बाहर ब्रैकेट ही रहेगी log 7 स्क्वायर t क्यूब p माइनस log d6 b स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। अब ये जो इसके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको आप अलग अलग log दे दीजिए, और ये जो माइनस वाले थे इनको आप माइनस के साथ लिख दें, यानी ये होंगे तो पहले प्लस ही, लेकिन फिर ये माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या होगा log 7 स्क्वायर प्लस log t क्यूब प्लस log p, और ये हो जाएगा माइनस log d की पावर 6 माइनस log b स्क्वायर, और ये 2 पहले ले आए, 6 इसका पहले ले आए, और ये आप लिख सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 2 log 7 प्लस 3 पहले आ गया, ये जो पावर रूल लगा, log t प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगी log p माइनस 6 log d माइनस 2 log b, यानी ये जो 2 पहले आ गया, ये अगेन मैं बता दूं कि पहले लिख लेते हैं हम, जो भी पावर के ऊपर आर्गुमेंट के ऊपर जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। तो ये मेरे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी तरह ही होगा। इसका मैं बस आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने t को अलग अलग ही रखा था, यानी t को पहले मैंने अंदर सॉल्व नहीं किया था। ये कई स्टूडेंट को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है, वो ये समझ रहे होते हैं कि ये शायद t की पावर 5 और t की पावर 1/3 को हम पहले ही एंगल के अंदर सॉल्व कर लें। तो आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपने जिधर जो वैल्यू है बस उसको एज इट इज़ एक्सपेंड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 आप अटैम्प्ट कीजिए, और इसमें जिधर जो जो पावर है वो बस आप उसको दे दें। बस ये जो t है ये पहले
एदा होल के ऊपर आ जाएगा, जिस तरह ये 1/2 आया है ये इस तरह 1/t हो जाएगा। और फिर अंदर आप सबको प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और पावर रूल जो भी इसके लॉग्स के हैं वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसका फ्लिप करना है, ये सम और डिफरेंस की फॉर्म है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है लॉगरिथम्स की, इसको हमने सिंगल लॉगरिथम्स में चेंज करना है। तो हम ये कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है log 3 log x माइनस 5 log y। अब हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। तो सिंगल लॉगरिथम में चेंज करने के लिए सबसे पहले मेरे पास लॉग सिंगल होना चाहिए, ये 3 यहाँ पहले नहीं होना चाहिए। तो हम इस जो पावर रूल था लॉग का उसको रिवर्स में यूज़ करके इसको सबसे पहले बनाएंगे। ये 3 इसके ऊपर चला जाएगा, log x का क्यूब, इसी तरह 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस log y की पावर 5 हो गया। अब ये उस शेप में आ गया कि हम इसको अब कोशेंट रूल लगा के, यानी रिवर्स में कोशेंट रूल लगा के बंद कर सकते हैं। और वो कैसे बंद करेंगे? हम इसको जब लिखेंगे log x क्यूब ओवर y 5, ये मेरे पास सिंगल लॉगरिथम्स में चेंज हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें एक 2 सम के हैं, एक सब्ट्रैक्शन का है, ये भी करते हैं। ये मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सोल्यूशन लिख के मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये है मेरे पास 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? अगेन पहले पावर रूल को ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा log t की पावर 1/2 प्लस log r 1/3 हो गया, माइनस log s 1/5 हो गया। अब आप क्या कीजिए कि आप पहले सम वाले को एक के अंदर बंद कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा log t, इकट्ठा भी कर सकते हैं वैसे आप और अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अलग-अलग कीजिए। तो ये हो जाएगा log 1/2 और r 1/3, ठीक है, माइनस log s की पावर 1/5। ये आपको समझ आ रहा है? ये 1/2 है। ये अब एक लॉग में मैंने सिर्फ इसको एक लॉग में पहले बंद किया, अब ये 2 लॉग रह गए। अब आप इसको कोशेंट रूल को रिवर्स में यूज़ कर लीजिए। वो क्या होगा मेरे पास, मैं इसको इधर ही कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास log ऑफ t की पावर 1/2 r 1/3 ओवर ये s 1/5 हो चुका होगा मेरे पास। ये मेरे पास अब सिंगल लॉगरिथम्स में चेंज हो गया है। होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रिकी और इसके 4 और 5 जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये जो पावर हैं ये सबसे पहले ये ऊपर जाएंगी, ठीक है, और ये बाहर इसी तरह ही रहेगा, ये सबसे आखिर में जाएगा। तो ये 1/7 इसी तरह ही, और ये चला जाएगा, ये हो जाएगा log 57.7। और जो सम वाले हैं इनको मैं पहले लिख रहा हूँ ये, और जो ये सब्ट्रैक्शन वाले थे इनको मैं इकट्ठा करके बाद में लिख रहा हूँ। और ये जब 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस log 36.6 की पावर 4, ठीक है। ये मैं ऐसे ब्रैकेट डाल देता हूँ। और ये जो सब्ट्रैक्शन वाला था ये 3 ऊपर चला जाएगा 9.24 के ऊपर, ये हो जाएगा माइनस 3 log 9.24 का क्यूब हो गया। और ये जो 2 था ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस log 23.3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये ब्रैकेट मेरे पास बंद हो गई, ये वाली ब्रैकेट बंद हो गई।
अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 माइनस, आप इन दोनों का माइनस कॉमन ले लें। अगर मैं इसी स्टेप में कॉमन ले लूँ 3, तो ये मैं जब 3 कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर आपने ये करना है कि इधर एक ब्रैकेट, मैंने सिर्फ एक स्टेप और वीडियो को ज़्यादा लेंथी होने से बचाया और ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। इनको आप एक लॉग में चेंज करें, इसको आप एक लॉग में चेंज कर लें, तो ये आपके पास क्या होगा 1/7। तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग 57.7 इंटू 36.6 की पावर 4। ये आपका एक लॉग यानी बन गया। और इसको लिखें माइनस बाहर इसी तरह ही, और इसको ये मैंने चेंज किया था, मैंने 3 क्यों लिखा है, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये 3 यहाँ नहीं आएगा। तो जब मैं इसको एक लॉग में चेंज करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा लॉग 9.24 का क्यूब इंटू 23.3 का स्क्वायर। ये मेरे पास अब एक लॉग में चेंज हो गया। अब ये दो देखिए लॉग हैं, दोनों डिफरेंस के साथ लिखे हुए हैं। इसका ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, और इसका ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको मैं एक एंगल के एक लॉग के अंदर बंद कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, वो ऐसे होगा लॉग ऑफ 57.7 36.6 की पावर 4 ओवर 9.24 का क्यूब और 23.3 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया, ये ब्रैकेट ये वाली क्लोज हो गई। और अब मैं आखिर में इस 1/7 को इसके ऊपर ले जाऊंगा, यानी इस जो हमारे पास सबसे आखिर में लगेगी जब सिंगल लॉग में चेंज हो गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा फिर लॉग 57.7 36.6 की पावर 4 ओवर 9.24 का क्यूब और 23.3 का स्क्वायर की होल पावर हो जाएगा मेरे पास 1/7। अब इसको मैं चाहें तो ये आंसर भी ठीक है, और 7th रूट के साथ भी इसको लिख सकता हूँ, यानी लॉग 7th रूट ऑफ ऐसे 57.7 इंटू 36.6 की होल पावर 4 ओवर 9.24 का क्यूब इंटू 23.3 का स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर है इस पूरे का। मैंने इसको सिंगल लॉगरिथम्स में चेंज कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है। इसको भी आप इसी तरह चेंज करेंगे। ये 5 ऊपर चला जाएगा, इसका 1/3 t के ऊपर चला जाएगा, इसका 1/2 32.2 के ऊपर चला जाएगा, और इसका जो log a के ऊपर 2/3, यानी ये पूरा 2/3 log a के ऊपर चला जाएगा। याद ये रखना है कि पहले आपने ये जो प्लस और प्लस वाले को इकट्ठा लिख लें, और ये प्लस 3 प्लस वाले हैं ये इकट्ठे लिख लें, ये 2 माइनस वाले हैं ये नीचे एंगल में बंद हो जाएंगे। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 5 भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैं करता हूँ, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन मैं आपके लिए सबसे पहले लिख लेता हूँ, और क्वेश्चन 5 मेरे पास है 5/4 log 37.74 minus 1/4 log 53.71 plus 1/4 log 28.83। ठीक है, आपने सबसे पहले अब ये देखना है कि क्या इन तीनों में कोई कॉमन है। अब मैं देखता हूँ तो यस, मेरे पास 1/4 इन तीनों टर्म्स में कॉमन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं थी, ठीक है, इसीलिए वो बिल्कुल थर्ड की तरह सॉल्व होगा। ये दोनों सेम है, थर्ड और फोर्थ, और इसमें ये एक चीज़ डिफरेंट है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले आप 1/4 कॉमन ले लें। तो जब आप 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा मेरे पास 5 log 37.74 माइनस log 53.71 प्लस log 28.83। ये मेरे पास आ गया। इस 5 को ऊपर लिख लें, इस प्लस को, ये जो प्लस और इस प्लस को इकट्ठा लिख लें, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा log 37.74 की पावर 5, और ये पहले आ गया
लॉग हो गया 28.83 और ये माइनस वाला एंड पे आ गया लॉग 53.71। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो 2 स्टेप में कर लें। अब आई एम श्योर कि आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, आपको समझ आ गया कि आप इसको एक ही स्टेप में सबको चेंज कर सकते हैं, सिंगल लॉग में यानी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग, जो ऐड वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे, 37.74 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 28.83 हो जाएगा, ओवर ये हो जाएगा मेरे पास 53.71। ठीक है, और ये मेरे पास बंद हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप 1/4 को ऊपर ले जाएं और इसको 4th रूट कर दें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पे किया था। ठीक है, इसको भी आप इसी तरह 1/4 को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग, इसी तरह पूरे के ऊपर आप यानी ये जितने भी एंगल्स हैं ये हो जाएंगे 37.74 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 28.83 ओवर 53.71 और ये हो जाएगा 1/4। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप 4th रूट करके लिख लें तो आपका वो आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और वो वाला स्टेप भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करके इवेल्यूएशन करनी है, यानी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं कि ये कैसे होगा। मैं थोड़ी सी वीडियो देख लूँ कहाँ पे नज़र आ रही है आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है log 2 बेस 2 और 15। आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस का लॉ यूज़ करेंगे। वो क्या होगा, यानी log 2 15 को आप लिख सकते हैं लॉग, मैंने आपको बताया था ऊपर वाला, यानी जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो ऊपर ही आ जाएगा और जो बेस है वो बन जाएगी नीचे वाले लॉग की आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब log 15 फाइंड कीजिए कैलकुलेटर से और log 15 मेरे पास आ गया, वो है 1.176 डिवाइडेड बाय log 2 कीजिए, वो है मेरे पास 0.3010 और 1.176 डिवाइडेड बाय आंसर कीजिए तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है, 3.906। ये मेरे पास आंसर। अगर आप चाहें इसको वैलिडेट करना तो आप इसको इस कैलकुलेटर में डायरेक्टली, ये वाला बटन है बेस 2 और आर्ग्यूमेंट आप 15 डालें तो देखें आपको 3.906 उसने आपको सेम आंसर दिया है। ठीक है, इस तरह आप वैलिडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका वो है इट्स अ बिट ट्रिकी, लॉग ऑफ बेस 9 और 3rd रूट ऑफ 9 है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन यहाँ रिपीट कीजिए और इसकी आप बेस चेंज करें। तो ये बेस चेंज होगी लॉग, ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास 3rd रूट ऑफ 9 ओवर लॉग 9। ये देखें यही क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, वीडियो को अब आप पॉज करें और देखें इसका आप किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा लॉग 9 की पावर 1/3 ओवर लॉग 9। अब ये दोनों सेम है, मुझे पता है 1/3 पीछे आ जाता है इस लॉग से पहले, तो ये 1/3 पीछे आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग 9 ओवर लॉग 9। अब ये दोनों सेम थे, इसको आप काट दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। आपका ये आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वो भी log 365, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है log 65। मैं इसको पहला स्टेप आपको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, हिंट लिख रहा हूँ, log 65 ओवर log 3। log 65 करें और log 3 की वैल्यू लिखें तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं आपके लिए इसको कर भी सकता हूँ, ये आपके पास होगा मेरे log 3 और 65, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3.799 आपके पास इस 3rd क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद रखें और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ
वो था लॉग जी लॉग अंडर रूट ऑफ 3 इसकी बेस थी और ये था 72.34। तो आपने इसको कैसे चेंज करना है, सोल्यूशन लिखिए और इसको चेंज करें log ऑफ 72.34 ओवर log ऑफ अंडर रूट 3। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपके लिए भी इसको सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली। लॉग बेस 3 और मेरे पास होगा 72.43। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर होगा 7.796। ये मेरे पास इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इस पे लिख लीजिए कि ये एमसीक्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्विकली सॉल्व हो जाता है। वो कैसे, इसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। लॉग अंडर रूट ऑफ 7 और 343 था, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू के लिए क्विक आपके पास पता है कितने सेकंड होते हैं, 20 सेकंड होते हैं तकरीबन एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। और ये हो जाएगा मेरे पास लॉग अंडर रूट ऑफ 7, इसका ये लॉग 343 जो है ये मेरे पास बनता है लॉग 7 का क्यूब। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा और ये हो जाएगा मेरे पास लॉग 7 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 लॉग 7 और ये हो जाएगा 1/2, इससे पहले आ जाएगा यानी 1/2 लॉग 7। अब लॉग 7 से कट जाएगा, ये जो है 1/2 यानी फोर्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो फोर्थ पोजीशन हमेशा फर्स्ट पोजीशन से जाके मल्टीप्लाई होती है। तो यानी इसका आंसर फिर क्या होगा, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 6। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ये भी ट्रिकी है एक्चुअल में, ये है इस पूरी एक्सरसाइज की कोर क्वेश्चन के जिसको समझने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पेन भी ख़त्म हो गया, मैं दूसरा पेन उठा लेता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। हमें उसने स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे दी हैं। लॉग बेस बी, तीनों की बेस बी रखी हुई है, 2 पे, 3 पे और 5 पे उसने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं और उसने कहा है कि इनको यूज़ करके यानी इन तीनों की हेल्प से आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो इस चैप्टर की कोर क्वेश्चन है। हम पहले सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। लॉग जो है बेस 2 के साथ है 0.3010 और लॉग बेस बी 3 के साथ है 0.4771 और लॉग जो है बेस बी 5 के साथ है 0.6990। ये 3 वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पार्ट हम देखते हैं। उसने हमें कहा हुआ लॉग बी 6/5। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी मदद से सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके फैक्टर्स बनाइए कि क्या क्या फैक्टर्स बना सकते हैं। लॉग 6 को मैं आपको पता है स्प्लिट कर सकता हूँ, लॉग 2 × 3/5 हो गया, 2 × 3। अब इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि आप इसको एक्सपेंड करके लिखें। तो ये मेरे पास हो जाएगा लॉग बी 2 प्लस लॉग बी 3 और ये 5 नीचे है तो माइनस लॉग बी, इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा, ये 5 आ गया। अब इन तीनों की वैल्यूज़ लिखें। लॉग बी 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.4771 और माइनस लॉग बी की वैल्यू थी 0.6990। इन तीनों को वैल्यूज़ को आप ऐड करें और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट दी आंसर 0.3010 प्लस 0.4771। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.7781। इसको मैं माइनस कर देता हूँ 0.6990 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0791। ये मेरे पास आंसर है, ये आपने याद रखना है।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग बी। इसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। 2 का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद सॉल्व कीजिए। लॉग बी 100/9, इसका हिंट ये है क्विकली कि आप इसको स्प्लिट करें 100 को। अगर ना समझ आए तो आप एलसीएम ले लें इस तरह, 250 फिर 225 और फिर 5 और फिर 5 तो ये आपके पास ऊपर तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी लॉग 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये रफ में चला गया, ओवर 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये चेंज हो जाएगा लॉग यानी पूरा, ये जगह थोड़ी सी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ log 2 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर, और ये जो नीचे है माइनस log 3 का स्क्वायर। 2 पहले ले आए, इसको पहले लिख लें, log 2 प्लस 2 log 5 माइनस 2 log 3। इनकी वैल्यूज़ लिखें इन तीनों की, जहाँ जहाँ जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, log 5 की वैल्यू को 2 से करें, log 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, और इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें, यू विल गेट दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ट्रिकी, जो कि है log ऑफ b 0.024। ये इन सवालों के अंदर अपनी नौइयत का एक सवाल है जो कि डेसिमल प्लेस के अंदर है, और हमारे पास अवेलेबल नॉलेज आपको पता ही है कि हमने log ऑफ b2, log ऑफ b3 और log ऑफ b5 की इन वैल्यूज़ के साथ इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसका मतलब हम सबसे पहले इसका डेसिमल जो नंबर है इसको चेंज करेंगे। तो हमें ये पता है, ये मैं रफ के अंदर लिखता हूँ 0.024, और जैसे ही मैं इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ डेसिमल पॉइंट को, तो हमें पता है कि हमने पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने नीचे ज़ीरोज़ लगाने होते हैं। तो यानी मेरे पास ये जो नंबर है ये हो जाएगा 24/1000। तो सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा log ऑफ b 0.024 इज इक्वल टू हो चुका होगा log ऑफ b 24/1000, यानी अब ये इसका पूरा आर्ग्यूमेंट बन चुका है। अच्छा, ये इस स्टेप की वजह से भी एग्ज़ाम में आता है, और अब हम इसको चेंज करते हैं 24 के अगर हम बनाएं, सिंपल एलसीएम ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा 212, 2 6, फिर 2 3s और 3 1s। ठीक है, तो ये इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, 2 जितने पावर होती है आपको पता ही, उतने टाइम 0 लगा देते हैं ना, देखें ना, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या बन जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा log ऑफ b 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब 1 ही था तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे जो है 1000 इसको चेंज करते हैं। अब 1000 को अगर आप इस तरह 2 के साथ स्टार्ट करके करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको इसका इजी हैक बताता हूँ, वो ये है कि आप 1000 को 10 के साथ तोड़ना शुरू करें, पहले ही बड़ी वैल्यू से तोड़ें। तो 10 100s 1000, फिर 10 10s 100, और फिर 10 1s। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये होगा 10 × 10 × 10। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 3। ये आप लिख लें यहाँ पे 10 की पावर 3 हो गया। अब 10 की पावर 3 को अंदर ब्रेक कर लें, क्योंकि ये होल पावर है ना, तो ये अंदर ब्रेक करने का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 ऊपर आ गया, और नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 × 3। देखें ये यानी 10 था ना, इसको मैंने 2 × 5 कर दिया, और ये मेरे पास ऊपर जो होल पावर है वो 3 आ गई, और ये अब पावर दोनों को आप दे दीजिए, ये बाहर चूँकि ये होल आर्ग्यूमेंट है, तो ये मेरे पास हो जाएगा log ऑफ b 2 का क्यूब × 3 की पावर 1 ओवर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, इसको काट भी सकते हैं, इसको आप डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाके पावर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी सीखे भी हैं। तो हम वो वाला भी एक स्टेप लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log की पावर b
टू की पावर 3 -3, यानी ये जो टू की पावर 3 ऊपर जाएगा तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये ऊपर जाके ऑलरेडी -3 हो चुकी होगी, तो -3 ये 3 ये वाला और -3 इसका वाला ये हो गया, इनटू 3 की पावर 1 ओवर 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 -3 0, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी ये 1 हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका होगा, log ऑफ b 3 ओवर 5 की पावर 3। अब हमें पता है कि हम फ्रैक्शन को स्प्लिट करके डिफरेंस के अंदर लिख सकते हैं अगर डिवीजन हो, तो ये हो जाएगा log b 3 माइनस log b 5 का क्यूब, ठीक है। ये मैं रफ के लिए सेपरेट कर देता हूँ, ये मेरे पास सेपरेट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास log b3 जो है ऑलरेडी मैंने ये देखें ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, log b3 जो है 0.4771 है और log b5 0.6990 है। इसके अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बिफोर इट ये 3 पहले आ जाएगा क्योंकि इस पर भी लॉ ऑफ पावर लॉ लगेगा, तो log b3 और मैं इसको 3 log b5 कर दूंगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ और अब मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी मैंने जिस तरह आपको बताया 0.4771 माइनस 3 टाइम्स ऑफ log b5 हो जाएगा 0.699 और ये है जी 0। अच्छा, अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.097, ठीक है। तो 0.4771 नेगेटिव ऑफ 2.097 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ ताकि मेरे पास यही नंबर बन जाए, और अब मैं इसमें प्लस करता हूँ 0.4771, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव के अंदर नेगेटिव ऑफ 1.619 और 9, ठीक है। अच्छा, अब ये है बेसिकली नेगेटिव के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करने का ना एक तरीका और भी होता है कि आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा अलग करें। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के लिए आपने याद रखना है, अगर आप कैरेक्टर और मैंटीसा बनाना चाहते हैं और उस फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपने ये जो नंबर होता है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव साइन, ये तब करना है जब नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेगेटिव साइन आपने ये पहला नंबर देखना है कि ये कौन सा है, ये नंबर था जी 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इससे एक बड़ा नंबर, यानी इसमें इससे एक बड़ा नंबर क्या आएगा 2, वो आपने इस नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी आपने +2 और -2 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। -1.6199 +2 और -2, ठीक है। अब ये +2 के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे आप, यानी ये जो नंबर आया था इसको मैं लिख लेता हूँ, आंसर +2 करूँगा ना, +2, तो आप देखेंगे मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 0.3801, तो 0.3801 नेगेटिव ऑफ 2, ठीक है। अब ये बेसिकली कैरेक्टर है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 बार, यानी ये जो -2 था ये 2 बार पॉइंट, ठीक है, 3801, तो ये होगा हमारे पास आंसर। अच्छा, कैलकुलेटर में जब आप ये भी याद रखिए, कैलकुलेटर में जब आप लॉग डायरेक्ट लेते हैं ना तो वो आपको कैरेक्टर और मैंटीसा की फॉर्म, ये वाली फॉर्म नहीं देता कैलकुलेटर, वो आपको ये वाली फॉर्म देता है। अब आप चेक भी कर लें, हमारे पास देखें सवाल क्या था, ये था ना हमारे पास सवाल log b 0.024, यहाँ पे जो बेस है, आप इसने वैसे थोड़ा सा ट्रिक किया है, ये यहाँ पे बेस 10 ही है, ठीक है, लेकिन इसने थोड़ा सा समझाने के लिए ना इस क्वेश्चन को ऐसे ही फ्लो में रखने के लिए इसने बेस बताई नहीं, ये बेस यहाँ पे 10 ही है। जब आप इन वैल्यूज़ को चेक करें ना, ये देखें log 2 पे आप वैल्यू चेक करें, ये देखें log 2 पे जब आप वैल्यू चेक करें तो ये 0.3010 ही बन रही है। इसी तरह आप log 5 पे चेक करें तो 0.6990 ही बनती है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब इसी का log लेते हैं, यानी इसका 0.024, तो log 0.024 करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये देखें, आपको ये वाला आंसर मिल रहा है, ये देखें नेगेटिव ऑफ 1.697 नेगेटिव ऑफ 1.6197, ठीक है। कैलकुलेटर ये आंसर देता है, इसमें से ये कैरेक्टर और मैंटीसा नहीं है। कैरेक्टर और मैंटीसा वाला जो हम कर रहे होते हैं ना बाय लॉग टेबल, वो ये वाली वैल्यू होती है, और वो देखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि ये जो नंबर होगा पॉइंट से पहले वाला लेफ्ट साइड पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 होता तो आपने 2 से बड़ा
+3 और -3 इधर ऐड करना था, प्लस वाला आप इस नंबर के साथ ऐड कर लेंगे, जो माइनस वाला होगा वो बन जाएगा हमारे पास कैरेक्टर। ठीक है, अब ये कैरेक्टर बन गया, ये देखें -2 था ना, अब ये 2 बार ये कैरेक्टर बन चुका है, और वो जो आया था वो मेंटीसा था, यानी इन दो को सॉल्व करके जो आया था वो मेंटीसा था। अब लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और ये मैं करता हूँ पूरे फॉर्मेट के साथ आपके लिए, ताकि आपका बोर्ड में क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये मेरे पास है log b 450। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है कि जो क्वेश्चन मैं कहता हूँ ना ये बोर्ड में आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को आपने थोड़ा मेमोराइज करके जाना होता है पेपर के लिए, ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज, यानी रट्टा नहीं, मेमोराइज किया, यानी इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके कुछ स्टेप्स शुरू वाले जो बाकी क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसको कैसे करेंगे। 450 के लिए आप याद रख लें, 450 को अगर आप स्प्लिट करें ना, तो आपने याद रखना है कि ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये आप कर लें बेशक। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25 करता हूँ, तो मेरे पास 450 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरे पास ये क्वेश्चन रिपीट होगा, और मैं इसको सबसे पहले चेंज करूँगा log 450 की पावर 1/3 ओवर, सॉरी इसके ऊपर आ जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 27 का 1/2। अभी ये नहीं था, अभी हमने सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज किया है। अब आप क्या करें, इन दोनों को अलग अलग दे दीजिए, और या बेशक आप अभी इसके फैक्टर ही इधर अंदर ही बना लीजिए। तो इसके मेरे पास बनेंगे, मैं एक स्टेप और नीचे करता हूँ ताकि इसकी वजह से ये आपस में कंजस्टेड ना लगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास log 450 को मैं इस तरह तोड़ूंगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, आप 2 पहले भी लिख सकते थे, ओवर 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको मैं अंदर जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये भी मेरे पास यहाँ पर भी एक पावर थी इस पूरे के ऊपर, यानी 1/3 इसके ऊपर पावर थी। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको कर सकता हूँ log 3 की पावर, यानी ये पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा मेरे पास log, अभी सिंगल ही है, 2/3 यानी 3 2/3, और इंटू 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, और इंटू 5 भी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो 1/3 था, ये जो थर्ड रूट था, ये जो 1/3 था, ये इसके साथ भी, इसके साथ और इस पावर के साथ भी चला गया। पिछले हमने वीडियोस के अंदर ये चीज़ भी सीखी हुई है। अब ये इसको भी दे दीजिए, मेरे पास ये भी हो जाएगा 3 की पावर 3/2। अच्छा, ये मैंने पूरे पर डाल दिए, ये सिर्फ यहाँ तक है, यानी ये सिर्फ ऐसे है। अभी थोड़ा सा इस सवाल में कचरा हो गया। अच्छा, अब जब ये मेरे पास सब फॉर्म्स बन चुकी हैं, तो अब मैं इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में, यानी क्वोशंट रूल लगा के अलग अलग लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा log 3 2/3 इंटू 2 1/3, अभी मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, 5 2/3 ये, और ये सब्ट्रैक्ट होके यानी log 3 की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा, अब इन सब को अलग अलग दे दीजिए, इसको भी दे दें, और ये जो 2 हैं ये पहले लिख लें। ये हो जाएगा मेरे पास log 3 2/3 प्लस log 2 1/3 प्लस log 5 2/3, और ये हो जाएगा माइनस log 3 की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया। अब ये इनकी पावर्स को आप पहले लिख लें, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 log 3 प्लस 1/3 log 2 प्लस 2/3 log 5, और माइनस 3/2 log 3। अब ये log 3 log 5 log 2 और log 3 ये आपस में, ये वैसे यस, इन सब की वैल्यूज़ आप लिखें, इन सब की वैल्यूज़ आप लिखें, और इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप इसको ज़रा सॉल्व करें।
होप कि आपने सॉल्व पुट करके सॉल्व किया होगा। मैं भी सॉल्व करता हूँ अब आपके लिए। यानी मेरे पास हो जाएगा 2/3 और log 3 की जगह मेरे पास आएगा 0.4771 प्लस 1/3 और log 2 की जगह आएगा 0.3010 प्लस 2/3 log 5 की जगह आ जाएगा 0.6990 और माइनस 3/2 और ये था log 3 की जगह मेरे पास अगेन आ जाएगा 0.4771। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसे डिवाइड करें, इसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। मैं वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकाल कर देता हूँ। ओके, मैंने आपके लिए ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जी, मैंने इसको भी फर्दर सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास ये आंसर आया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, log ऑफ b और 7th रूट ऑफ 5 2/5। उन बच्चों के लिए जिनको इस तरह की फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आती, उनको मैं ये सबसे पहले सिखा देता हूँ कि इसको आपने इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, वो हम देख लेते हैं। 5 2/5 को आप ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो यानी 5 5 are 25, 25 + 2 is 27, 27/5 मेरे पास ये होगा। ठीक है, तो यानी ये मेरे पास सोल्यूशन लिखता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट, तो ये हो जाएगा log ऑफ b और इसको 7th पावर को मैं यानी 7th रूट को 1/7 और 27/5 और इसको मैंने चेंज कर दिया 1/7। ये जो इसका 7 रूट था वो एक ही स्टेप में मैंने दोनों कर दिए। अच्छा, अब आप क्या कीजिए कि इसका जो 1/7 है ये पीछे आ जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा log b और 27 को मैं चेंज कर सकता हूँ 3 के क्यूब में और ये 5 तो एज इट इज़ ही रहेगा। और अब मैं इन दोनों को अलग अलग पहले दे देता हूँ पावर। अब ये 1/7 इस पूरे के ऊपर था, इसलिए ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा log b 3 का क्यूब माइनस log 5। ठीक है, और ये 3 इस log से पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 3 log b 3। ठीक है, और माइनस log ऑफ 5। आप log 3 की वैल्यू लिखिए और log 3 की वैल्यू आएगी 0.3010 माइनस log 5 की वैल्यू आएगी 0.6990 और इन दोनों को आपस में, सॉरी ये मैंने log 3 की वैल्यू लिख दिया 0.4771 है, 0.4771। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर निकालें। ये मेरे पास आएगा 3 × 0.4771 और यह आ गया, इसमें से माइनस कर लें 0.6990, मेरे पास ये आंसर आ गया। इसको डिवाइडेड बाय 7 कर लें, आंसर डिवाइडेड बाय 7 यानी डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मेरे पास आंसर है। तो ये थे हमारे पास सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप कि आपको आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कमेंट कर दें, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।